हेलो फ्रेंड। आज हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो किताब उल हिंद की। अर्थात मोहम्मद गजनवी के साथ कौन आए थे? तो अल-बरूनी आए थे। और अल-बरूनी ने किस किताब की रचना की थी, मतलब किस ग्रंथ की रचना की थी? तो किताबुल हिंद की रचना की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा नगर जो था उसकी स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु जो है पोलो खेलते हुए हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसकी मृत्यु जो है पोलो खेलते हुए हो गई थी। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इसको पूरा जो है इल्तुतमिश ने किया था। तराइन की 3 ठो लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें पहली लड़ाई 1191, द्वितीय लड़ाई 1192, तृतीय लड़ाई 1193। इसमें पहली लड़ाई जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों मतलब यह हो गया कि अपने जो साम्राज्य को जो जीता था उसको देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके बीच किया था? तो जाटों के विरुद्ध। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जो था किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। मोहम्मद गजनी किस वंश का था? तो यामिनी। मोहम्मद गजनी जो था किस वंश का था? तो यामिनी वंश का था। मोहम्मद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही? मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण जो है किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो लाहौर। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर जो था फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने की दृश्य का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने जो है ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो खान। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो खान होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था।
पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरे के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसके लिए है? तो बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के संदर्भ में यह कथन है कि वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह कथन जो है बहलोल लोदी के संदर्भ में। अल बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनवी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। अब प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। सन 1329 से लेकर 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। 29 से 30 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? तो एम्बेटी ने। इसको हम मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही। मोहम्मद बिन तुगलक को ही इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। इब्न बतूता जो था वह कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। प्रथम महिला शासक जो थी रजिया सुल्तान थी। और दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद गजनी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने किया था। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। अलाई दरवाजा जो है किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इब्न बतूता भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो है अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश जो है उसका संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों तथा मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य के संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताबुल हिंद को जो है 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। वह हिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो वह हिंद का युद्ध जो है मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के बीच में लड़ा गया था। मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के बीच में क्या हुआ था? तो वह हिंद का युद्ध लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तानों में किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था? तो खिज्र मुहम्मद सैयद।
दिल्ली के सुल्तानों में किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था? तो खिज्र खां सैयद। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो थे गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करते थे। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। भीम द्वितीय ने जो है मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी किस वंश का थे? तो संसवनी। मोहम्मद गौरी जो थे किस वंश के थे? तो संसवनी वंश के थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो थे कौन थे? तो रामचंद्र देव थे। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बर्नी ने कहा था कि जब वह राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी थे। तैमूर के आगमन के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश। तैमूर के बाद जो किस राजवंश का स्थापित हुआ था? सैयद वंश। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के तुगलक जो थे उनके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही बेरोजगारों को रोजगार दिया था। फल की गुणवत्ता के लिए भी फिरोज शाह तुगलक का ही नाम आता है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? बख्तियार खिलजी का। बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण। तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तो मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज जो थे क्या थे? तो तबकात ए नासरी के लेखक थे।